Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to cover the chapter of our Flamingos book, which is The Rat Trap. So let's start. Theme of the lesson: the potential of kindness and human connection to change even the most hardened and distrustful pupil is the central topic in Selma Lagerlof's The Rat Trap. तो ये जो स्टोरी है सेल्मा लेगरलॉफ ने लिखी है, जो इसमें काइंडनेस और ह्यूमन कनेक्शन के बारे में बताया गया है कि एक अच्छा चेंज भी, हम अगर किसी के साथ अच्छा बिहेव भी कर सकते हैं तो उसकी बुरी से बुरी आदतों को भी हम मार सकते हैं. द अंडरलाइंग मैसेज इज दैट एवरीवन इज कैपेबल ऑफ चेंज एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन समवन एल्स लाइफ. तो जो ये मैसेज जो देती है ना इस स्टोरी, वो ये है कि हर कोई बदलाव ला सकता है अपने अंदर और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं अगर उससे हम काइंडनेस से बिहेव करें. मतलब उसको वैसे ट्रीट ना करें जैसे सब करते हैं. थोड़ा अच्छा सा बिहेवियर भी किसी को बदल सकता है, किसी के अंदर की बुरी आदतों को भी मार सकता है. सो लेट्स स्टार्ट द समरी. The Rat Trap is a story about a rat trap seller who leads a very poor life as his earnings are very low. तो जो रैट ट्रैप है, ये स्टोरी है एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में. रैट ट्रैप सेलर मतलब जो चूहे के पिंजरे होते हैं उनको बेचता था वो. ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब था बेचारा और वो उसकी ना कमाई बहुत कम थी. He has to resort to thievery and begging to make both ends meet. तो उसको ना अपनी ये गरीबी दूर करने के लिए कभी कभार चोरी चकारी भी करनी पड़ती थी और वो अपने जो रेड ट्रैप्स बनाता था वो भी बेचता था वो. He is alone in this whole world and leads a miserable life. वो बेचारा अकेला था, उसके बीवी बच्चे वगैरह कुछ नहीं थे, उसकी कोई फैमिली नहीं थी, तो वो अकेले इन सब मुसीबतों का सामना करता था. सो ही स्टार्ट्स knitting up various kind of thoughts. One of these thought is of supposing the world as a big rat trap. तो वो जो था उसके दिमाग में काफ़ी सारे थॉट हिट करते थे क्योंकि वो एक तो अकेला रहता था. तो वो सोचता है कि ना ये पूरी दुनिया भी एक रेड ट्रैप ही है. सब फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं, सब लोग एक ही लालच में भागते हैं, पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं ज़्यादातर लोग. तो मतलब ये एक दुनिया भी ना एक रेड ट्रैप से कम नहीं है. His views are that the world offers us various type of baits in the form of comforts of life. तो उसके व्यूज़ ये थे कि जो वर्ल्ड है वो हमको ऑफ़र करता है ऐसी वेरियस टाइप ऑफ बेट्स. मतलब बेट्स वो चीज़ होती है जो अट्रैक्ट करती हैं ह्यूमन को. कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी है, दिख रही है और उसको अट्रैक्ट कर रही है. दिस इन रिटर्न ट्रैप्स अस इनटू द रेड ट्रैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड अस टू वेरियस टाइप ऑफ मिजरी. तो ये जो बेट्स हैं ये इंसान को फंसा देती हैं और हमें ना कई प्रकार की मुसीबतों में डाल देती हैं. हमारे लालच के कारण हम कई मुसीबतों में भी फंस जाते हैं. Every night the peddler had to search for shelter as he has no home. हर रात जो पैडलर था बेचारा घूमता रहता था इधर उधर क्योंकि उसके पास कोई घर तो था नहीं खुद का. और पैडलर होता है जो इधर उधर घूम के जो अपनी चीज़ें बेचता है, तो वो भी अपने रेड ट्रैप्स बेचता था, इधर उधर घूमता रहता था. वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्रॉफ्टर. एक दिन ना उसको ना रहने के लिए उसको किसी ने बुलाया अपने पास. ओल्ड क्रॉफ्टर था, एक बूढ़ा था वो काफ़ी, क्रॉफ्टर जो था, तो वो उसको इनवाइट करते तो मेरे साथ आके रहो. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी विच ही हैड अर्नड बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क. और अगले दिन क्या करता है वो पैडलर, वो उस क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लेता है जो उसने गाय का दूध बेच बेच के कमाए थे. वैसे एक्चुअली इंसिडेंट ये हुआ था कि जब वो उसको बुलाता है अपने पास क्रॉफ्टर, तो वो उसके पास रुकता है, फिर वो लोग सूप वगैरह पीते हैं और जो क्रॉफ्टर था ना वो उसको दिखाता है कि देखो मैंने 30 क्रोनर कमाए हैं, ऐसे ऐसे करके शो ऑफ करता है. शो ऑफ भी नहीं कर रहा था वो, एक्चुअली उसके पास कोई बात करने वाला नहीं था. क्रॉफ्टर काफ़ी बेचारा अकेला सा व्यक्ति था. तो जब वो पैडलर के साथ मिलता है तो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और जैसे हम लोग होते हैं, हमें कोई बात करने को चाहिए तो हम बक बक करने लग जाते हैं अगर कोई हमें मिल जाए तो वैसे ही वो बेचारा क्रॉफ्टर था, वो सब कुछ अपना रिवील कर देता है पैडलर के सामने, बल्कि वो एक स्ट्रेंजर था. और फिर पैडलर क्या करता है, वो उसके ही पैसे चुरा लेता है अगले दिन. To safeguard himself, the peddler chose the path through the forest which was secluded but soon found himself trapped in the forest as he wasn't able to find the way out of the dense forest. तो उसने खुद को बचाने के लिए क्या करा, उसने ना रास्ता ले लिया फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट में घुस गया. उसने चोरी करी थी, ऑब्वियस सी बात है, तो पकड़ा जाने का जो डर उसको था ही, तो वो फंस गया जाके फॉरेस्ट में. अब वो घुस तो जाता है फॉरेस्ट में, बट वो इतना घना जंगल था कि वो खो ही जाता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता निकलने का, कहाँ से निकलूँ यार.
Later on, he finds a way to a fog and takes shelter there. Something unusual happens. तो उसको ना एक जगह मिल जाती है, यहाँ पे वो शेल्टर ले लेता है, रुक जाता है रात को, क्योंकि ठंड भी हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ठंड का समय था और फॉरेस्ट में तो ऑब्वियस बहुत ठंड लगती है। तो फॉग जो था, मतलब जहाँ पर लोहे की चीज़ें बनाई जाती थी, मतलब मेल्ट करके उनको स्ट्रॉन्ग करते थे, एक फैक्ट्री थी ये समझ लो आयरन की। तो वो वहाँ पे जाके रुक जाता है। द आयरन मास्टर मिस्टेकन्स हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड एंड इनवाइट्स हिम टू हिज हाउस। तो जो उसका मालिक था ना, वो आता है, वो देखता है उसको और वो समझता है कि मेरा कोई दोस्त है, पुराना कोई होगा उसके साथ का, तो उसको वो इनवाइट करता है अपने घर। द पुअर पैडलर रिजेक्ट्स द ऑफर ड्यू टू फियर ऑफ बीइंग कॉट। तो जो पैडलर था वो बेचारा वैसे भी डरा हुआ था, ऑलरेडी फंस चुका था, वो चोरी करके आ गया था, ऊपर से उसको डर लग रहा था कि अब मैं इसके घर जाऊँगा अभी पकड़ा ना जाऊँ, तो वो मना कर देता, नहीं मैं नहीं आ सकता ये वो। तो सून ही इज़ इन्वाइटेड बाय द आयरन मास्टर्स डॉटर। तो जो आयरन मास्टर ना अपने घर जाता है पहले तो, और बोलता है अपनी बेटी से जाके एडला से कि बेटा तुम जाओ, जाके उसको बुला कर लाओ, वो मेरी बात तो सुन नहीं रहा है। कि उसका मानना ये था कि लड़कियां ऑब्वियस सी बात है अच्छे से कन्विंस कर लेती हैं। तो वो जाती है, अब वो उसको बुलाती है, इनवाइट करती है अपने क्रिसमस ईव पे उन्हें ज्वाइन करने के लिए। So soon he is invited by Iron Master's daughter. The next morning, he is somehow stopped by the Iron Master's daughter for Christmas Eve, even after being caught that he was a peddler and not Captain Stahel. फिर क्या होता है, जो अगली सुबह क्या होता है, वो चला तो जाता है उसकी बेटी की बात में आके, क्योंकि बहुत स्वीटनेस से वो उसको इनवाइट करी थी, वो मना नहीं कर पाता। बट ना फिर अगले दिन क्या होता है, जब सुबह होती है, तो वो उस दिन उसे रात को लेके आ गए थे, उन्हें पहचान में भी नहीं आ रहा था। वो आता है बात लेके, तब वो आयरन मास्टर बोलता है, अरे तुम कौन हो, तुम कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की, और तुम तो वो नहीं हो जो मैं समझ के लाया हूँ तुमको, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो वो बोलता है इसमें मेरी क्या गलती है, आप ही थे जो मेरे को ज़बरदस्ती ले आए यहाँ पर, मैं तो मना कर रहा था आने की। बट तब भी वो आयरन मास्टर गुस्सा करने लग जाता है और वो बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से। अब वो जो उसकी डॉटर थी एडला, वो क्या कहती है, वो कहती है नहीं मैं इसको नहीं जाने दूंगी पापा, क्योंकि मैंने इसको क्रिसमस ईव का प्रॉमिस किया है कि ये हमारे साथ रुक के जाएगा, और मैं इसको इतना जाके कन्विंस करके बुला के लाई हूँ, इसने मेरी बात मानी थी और ये मेरी बात मान के आ गया। मैं नहीं चाहती कि मैंने इससे प्रॉमिस किया वो टूटे, क्योंकि उसने उससे प्रॉमिस किया था कि तुम आप मेरे साथ रुकिए, क्रिसमस ईव हमारे साथ एंजॉय करिए। तो वो उसे रोक लेती है और कहती है अब आप क्रिसमस ईव एंजॉय करिए, हमारे साथ यहाँ से जाएंगे। तो आयरन मास्टर वैसे भी वो मना करता है अपने डॉटर को, क्योंकि एक तो वो ना जान ना पहचान वाला वो व्यक्ति था वो, बट फिर भी वो रुक जाता है। द नेक्स्ट डे आफ्टर क्रिसमस व्हेन द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर विजिट द चर्च, दे कम टू नो दैट द मैन इज़ अ थीफ हु हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द ओल्ड क्रॉफ्टर। अगले दिन ना जब क्रिसमस सेलिब्रेट हो जाता है, वो उसकी जो बेटी थी और वो आयरन मास्टर दोनों चर्च जाते हैं, तब उन्हें वहाँ जाके पता चलता है अरे भाई ये तो एक थीफ है, मतलब एक आदमी था, वो ना क्रॉफ्टर के पैसे चुरा के भाग गया था, और अब उन्हें पहचान में आ जाता कि हम ही लेके आए हैं उस इंसान को, अपने घर में लाए हैं। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर रिपेंट फॉर शेल्टरिंग अ थीफ एंड वंडर एट वॉट ऑल द थिंग्स वुड हैव स्टोलन बाय दैट टाइम। एक तो वो लोग घर से बाहर आ गए थे, चर्च में आ गए थे, तो वो जो वो पैडलर था वो वहीं घर पर ही था। तो वो सोचने लगते हैं कि अरे पता नहीं उसने क्या क्या चुरा लिया होगा हमारा, और वो अपनी बेटी को ब्लेम करता है, कहता है तुमने बोला था कि उसको रोको, देखा तुमने थीफ निकला वो, अब पता नहीं हमारी क्या क्या चीज़ें चोरी हो गई होंगी। तो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। हियर कम्स अ ट्विस्ट एज इंस्टीड ऑफ स्टीलिंग द पैडलर गिव द आयरन मास्टर डॉटर ए रेट ट्रैप। तो जब वो घर आते हैं तब ना वो देखते हैं कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ था, और वहाँ पे पैडलर था नहीं, वो जा चुका था, और वो सारे कपड़े वगैरह सब वहीं रख के चला गया था। और ना वो टेबल पर ना एक छोटा सा गिफ्ट पैक करके रख के जाता है, बड़ा प्यारा सा। तो उसकी बेटी के लिए करके जाता है जो एडला थी। तो वो देखती है, वो उसे ओपन करती है, उसमें एक लेटर भी था, तो वो उसको पढ़ती है, और ना वो उसमें लिख के जाता है पैडलर कि थैंक यू मेरे को इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए, ये जानने के बावजूद कि मैं कैप्टन नहीं हूँ, और आपने मेरे को अपनी क्रिसमस ईव में इनवाइट किया, और मैं इसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ, और अब मैं चोरी चकारी सब छोड़ दूँगा। और जो वो पैकेट था ना, जो रेड ट्रैप रख के गया था वो छोटा सा, उसके लिए गिफ्ट में उसके साथ वो 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे वो भी रख के गया था, और कहा था कि ये ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिएगा। तो जो एडला है उसके मतलब इतने अच्छे से ट्रीटमेंट की वजह से वो जो पैडलर था उसने चोरी चकारी छोड़ दी। लाइक इट्स अ गुड थिंग। शी फाइंड्स अ लेटर ऑफ थैंक्स एंड द स्टोलन मनी इनसाइड द रेड ट्रैप। द पैडलर थैंक्स एडला फॉर हर काइंडनेस एंड रिक्वेस्ट हर टू रिटर्न द स्टोलन मनी टू द क्रॉफ्टर। दिस स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड एट एनी टाइम विद योर ओन गुड डीड्स। तो इसमें ये
पूरी जो स्टोरी है वो हमको यही मैसेज देती है कि हमारी अच्छी आदतों की वजह से लाइक अगर हमें अच्छा ही रहना चाहिए, लाइक सामने वाला जैसे कैसा भी हो हो सकता है हमारी अच्छी आदतों की वजह से सामने वाले में चेंज आता है। ये स्टोरी ना काफ़ी अच्छा मैसेज डिलीवर करके गई कि मतलब हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा ही रहना चाहिए, और मतलब जो अगर कोई सामने वाला इंसान बुरा भी है तो उसके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हो सकता है उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट टचिंग लगे और वो अपना भी बिहेवियर चेंज कर ले, वो खुद भी अच्छा हो जाए। So that's all. So thank you everyone for watching the video. If you like the explanation, then you can like, subscribe or share.